हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जॉब.com। फ्रेंड्स, एक जो है वैकेंसी सैनिक स्कूल की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी किया है और ये अंडर द एजेंसी ऑफ एमओडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है और इसका एडवर्टाइजमेंट जो है जारी किया है। तो सबसे पहले आप देखिए कि पोस्ट जो है किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि पीजीटी इंग्लिश है, एक सीट है कॉन्ट्रेक्चुअल का। इसके लिए आपको 2 ईयर जो है आपका इंटीग्रेट पोस्ट एमए और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट लीस्ट 50% मार्क्स की एग्रीगेट इंग्लिश में होना चाहिए। साथ में बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। प्रोफेंसी इन इंग्लिश टीचिंग मीडियम होना चाहिए। शुड बी बिटवीन 21 से 40 ईयर, 21 से 40 ईयर ऑफ एज एंड ऑन द 28 फरवरी 2025। 28 फरवरी 2025 में 21 से 40 के बीच में एज होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको फिक्स सैलरी दिया जाएगा 60,000 रुपये, 60,000 अमाउंट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है आपका कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस एंड हैविंग सीटेड एंड स्टेट। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस ऑफ ए टीचिंग रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल एंड प्रोफेंसी इन गेम्स एज वेल एज इन कोऑर्डिनेटर एक्टिविटी विल बी गिवन प्रेफरेंस। और कैंडिडेट विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। और सेकंड जो वैकेंसी है पीजीटी फिजिक्स के लिए, इसमें भी एक सीट है। 2 ईयर इंटीग्रेट पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन सब्जेक्ट कंसर्न होना चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट इन फिजिक्स में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड होना जरूरी है, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रोफेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम एंड शुड बी 20, इसमें भी 21 से 40 के बीच में 28 फरवरी 2025 के में एज होना चाहिए। फिक्स सैलरी आपको 60,000 दिया जाएगा। हाँ, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कैंडिडेट एस्टेट और सिटी एस्टेट है या सीटेट है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटी अगर गेम्स वगैरह में है तो ठीक है, या फिर कैंडिडेट विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, इसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री का एक पोस्ट है ना। पीजीटी केमिस्ट्री का भी पोस्ट है, इसमें भी 60,000 आपको दिया जाएगा। 2 ईयर इंटीग्रेट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। बीएड होना जरूरी है। प्रोफेशन इन इंग्लिश मीडियम टीचिंग होना चाहिए। शुड बी बिटवीन 21 से 40 ईयर एज होना चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल जो अभी था वही सब है इसमें भी। ठीक है, फिर इसमें पीजीटी बायोलॉजी का भी एक सीट खाली है कॉन्ट्रेक्चुअल, इसमें भी 60,000 सैलरी दिया जाएगा। और उसके बाद पीजीटी मैथ्स भी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में फिक्स, इसमें भी 60,000 दिया जाएगा। बाकी सब जो है क्वालिफिकेशन वगैरह सारा वही चीज़ है। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स में होना चाहिए एटलीस्ट 50% अंकों के साथ, और या 2 ईयर इंटीग्रेट पोस्ट ग्रेजुएट भी हो तो चलेगा। फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बस वही सब है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी एक वैकेंसी है, 60,000 अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं, है ना। एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेट मार्क्स एट एनी फॉलोइंग। बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस है, या आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट डिग्री ऑफ डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बीई और बीटेक एनी स्ट्रीम होना चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एमएससी या कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस में भी चलेगा। एमसीए है या फिर एमसीए इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बी लेवल DOEA इस भी है तो चलेगा। तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग अपना देख लें। ठीक है, फिर इधर टीजीटी सोशल साइंस का भी है, इसके लिए आपको 50,000 फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं 4 ईयर इंटीग्रेट डिग्री ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी कंसर्न सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट। बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट। ठीक है, बीएड होना चाहिए, साथ में सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, है ना।
टीजीटी इंग्लिश का भी एक पोस्ट है, ठीक है, इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। काउंसलर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एक सीट है, जिसके भी 50,000 दिए जाएंगे फिक्स अमाउंट, है ना। बीए बीएससी साइकोलॉजी विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का होना चाहिए इसमें 21-35 ईयर होना चाहिए, 28 फरवरी 2025। ये सब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो फिर भी ठीक है, नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर रहेगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद जो है PEM PTI कम मैराथन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है ना, फीमेल ओनली, 40,000 दिया जाएगा। UR के लिए सीट है, इसमें आप देख सकते हैं OBC का है सीट, है ना। हालांकि लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। 8 मास्टर है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, इसके लिए 50,000 दिया जाएगा। SC का सीट यहाँ पे है, ठीक है। 8 मास्टर, इसके लिए ग्रेजुएट ड्राइंग पेंटिंग आर्ट फाइन आर्ट विथ मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। लैब असिस्टेंट फी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो 30,000 आपको फिक्स दिया जाएगा। SC का सीट है यहाँ पे। इंटरमीडिएट पास इन साइंस इक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री है, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी है, और लोअर डिवीजन कलर LDC कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में 28,000 आपको फिक्स अमाउंट दिया जाएगा UR कैंडिडेट के लिए, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कि स्कूल इज़ नॉट अ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रिकॉग्नाइजेशन, दिस स्कूल इज़ नॉट अ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रन organization. All the contractual basis basis tenure will be for 1 year only and will be governed at per Sainik School Society rules and regulations as amended from time to time. Other condition जो है, condition appointed at Sainik School Sambalpur will be employee of Sainik School Society, and say Sainik School Society rule and regulation will be vague and amended from the time to time be applicable. तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टोनोमियल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद नॉन रिफंडेबल ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। 500 रुपया का जनरल का, OBC एंड अदर कैंडिडेट 250 रुपया फॉर SC/ST कैंडिडेट ड्रॉन इन फेवर ऑफ, ठीक है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर पेबल एट द स्टेट ऑफ इंडिया, गौशाला ब्रांच IFC कोड ये सब दिया हुआ है, आप इसको देख लें जिनको अप्लाई करना है, ठीक है। 1 वैलिड ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर डिटेल क्लियरली एप्लीकेशन फॉर्म में होना चाहिए। मेल ID है सैनिक स्कूल संबलपुर.in, है ना। नो पोस्टल ईमेल कम्युनिकेशन विल बी फॉरवर्ड बाय द स्कूल, आप मेल करेंगे। आपको इसमें द सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मीटिंग एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, है ना। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर स्किल प्रैक्टिकल एंड इंटरव्यू विल बी अप्लीकेबल डिक्लेयर्ड सबसिक्वेंटली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ड्यूरिंग रिटन टेस्ट एंड स्किल प्रैक्टिकल टेस्ट। नो TATV विल बी एडमिसिबल, कोई भी यात्रा भत्ता या कुछ भी भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अब अच्छे से इसको रीड कर लें, इसको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट जो है पे अप्लाई द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ्रॉम विच में बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप जो है ये कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं जाकर, ठीक है। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू चेक अपडेट स्टेटस ऑफ रिक्वायरमेंट, स्कूल वेबसाइट पे आप चेक करेंगे। ये स्कूल वेबसाइट है, ठीक। आप जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या है,
फर्स्ट फेज में रिटन टेस्ट होगा। फर्स्ट फेज में क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। फिर आपका सेकेंड फेज में क्लास डेमोन्स्ट्रेशन, फिजिकल स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा, है ना। आपका जो टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का है वो मंथ ऑफ अप्रैल है, ठीक है। और इसका लास्ट डेट जो है 21 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। रिसीव लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 21 मार्च। फॉर एनी क्वेरी में भी कॉन्टैक्ट, आप यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एनी क्वेरी है आपके पास तो, ठीक है। तो ये एक अपडेट था फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हैं, टीचिंग जॉब्स के रिगार्डिंग आपको अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, ठीक। आप साइट में जाए, इसको डाउनलोड अच्छे से कर लें और जो सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से रीड करके पढ़ लें, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।